दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे देश में सबसे बड़े वेदांती हुए हैं। उनसे बड़ा वेदांती न तो हुआ है, न भविष्य में होने की कोई संभावना, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि शंकराचार्य जी ने महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों का भाष्य कमेंट्री लिख दी थी और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने हमारे देश के चारों दिशाओं में सनातन धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 मठ स्थापित किए थे। वो मठ आज भी स्थापित है। चारों मठों में शंकराचार्य है और वो शंकराचार्य तब से लेकर आज तक तथा भविष्य में भी सनातन धर्म का प्रचार करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो उनके जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है, जिसे मणिरत्नम या प्रश्नोत्तरी भी कहा जाता है। उसका एक बहुत ही शानदार श्लोक है, आपको सुनाता हूँ। बहुत मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क लघुत्व मूलम किम च किमर्थम तेव। क लघुत्व का मूल कारण क्या है? क गुरुत्व बीजम किम पद याचन। क लघुत्व का मूल कारण क्या है? तो शंकराचार्य जी अपने शिष्य को जवाब देते हैं कि मांगना ही लघुत्व का मूल कारण है। कभी इंसान को मांगना नहीं चाहिए। जो भी ऊपर वाला देता है, कम है तो सब्र करो, ज़्यादा है तो कदर करो। कभी मांगना नहीं चाहिए। परमात्मा यदि कम देता है तो थैंक गॉड को हो, ज़्यादा देता है तो भी थैंक गॉड को हो। दोनों परिस्थितियों में, सुख और दुख में, एक धर्मशील, भक्तिशील, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। यदि आपके पास आमदनी कम है तो उसे काम चलाओ, उसके अनुसार खर्चा करो। ज़्यादा आमदनी है तो उसके अनुसार खर्चा करो। लेकिन हर हालत में आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। हालांकि काम तो ज़्यादा करना चाहिए, काम के प्रति तो संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। क लघुत्व मूलम किम च किमर्थित तेव गुरुत्व बीजम च पद याचन किम। के जातोस्ती को वो का जन्म किसका हुआ है? शिष्य पूछता है कि यस्य पुनर्नम जन्म, कि जिसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न शंकराचार्य जी का शिष्य उनसे पूछता है कि को वा मृतो, कि मृत कौन है? यस्य पुनर्नम मृत्यु, कि जिसकी पुनर्मृत्यु नहीं हो, जिसका मरण नहीं हुआ। इस श्लोक में शंकराचार्य जी शिष्य 4 प्रश्न पूछता है कि लघुता का मूल कारण क्या है, गुरुत्व का बीज क्या है, जन्म किसका हुआ है, मरा हुआ कौन है। चारों प्रश्नों का जवाब शंकराचार्य जी बहुत ही शानदार ढंग से देते हैं। मनुष्य क्या है, कमजोरी क्या है कि मनुष्य इन सांसारिक वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को, कंचन को, कामना को, सोना चांदी, जमीन जायदाद, आभूषण, इन सब को है प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा लालयित रहता है। क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये सारी सांसारिक वस्तुएं हैं, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, ये असत्य है, नश्वर है। हाँ, गृहस्थी आदमी चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? कि सत्कर्मों के द्वारा ही हमें इन चीज़ों को अर्जित करना है। दुष्कर्मों से इन वस्तुओं को हमें अर्जित नहीं करना है। क्योंकि जो धन आप सत्कर्मों से अर्जित करोगे, सदगति उसी की होगी। अन्यथा दुष्कर्मों से आप कितना ही पुरुषार्थ करके, कितना ही दम कमा लो, उसकी सदगति नहीं हो सकती। यदि आपने दुष्कर्मों से, चूंकि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, धन खूब कमा लिया और अंत में राम जी का बुलावा आ गया, आप चले गए, तो जो दुष्कर्मों से अर्जित धन आप छोड़ के जाओगे ना परिवार में, उसके लिए आपके जो वारिसान है, परिवार के जो सदस्य पीछे रहेंगे, वो उस धन के लिए कटेंगे, मरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप सत्कर्मों से धन अर्जित करते हो तो उससे घर में शांति रहेगी, पारिवारिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और परिवार के सभी सदस्य है
वो सत्कर्म की ओर, धर्मपद की ओर, भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि आप ऐसा वातावरण क्रिएट करके गए हो। तो ये जेनेटिक्स का सिद्धांत है, अनुवांशिक विज्ञान का, कि यदि माँ बाप अपनी तरफ से सही हो तो 7 पीढ़ियों का असर है वो वंशज में आता है। और मान लो यदि कहीं गलत है तो फिर भगवान ही मालिक है। तो कबीर जी ने बहुत ही एक शानदार बात कही है कि राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोय, कि जो मजा है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होई। कि जब कबीर जी का अंतिम समय आया और यमदूत जब उन्हें लेने आए तो कबीर जी रोने लगे। तो यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कबीर जी तो बहुत बड़े संत है और इनको भी मृत्यु से डर लगता है। तो यमदूतों ने कबीर जी से पूछा कि कबीर जी आप तो बहुत बड़े संत है, आप तो बहुत बड़े भक्त है, तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और आपको भी मृत्यु से डर लगता है। तो कबीर जी ने बहुत शानदार जवाब दिया। कबीर जी ने कहा कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मेरे लिए मृत्यु और जीवन दोनों ही समान है। क्यों? ईश्वर में पूरी श्रद्धा है मेरी, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। परमात्मा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। मुझे डर मृत्यु से नहीं लग रहा है, मुझे तो डर रोना इस बात पे आता है कि जो मृत्यु लोक में सत्संग है वो स्वर्ग में नहीं है, इस बात का मुझे डर लगता है। तो साहब कबीर जी की ये बात सुन करके है वो यमदूत वापिस चले गए और उनके जगह विष्णु दूत आए, और विष्णु दूत है वो कबीर जी को लेकर के, कबीर जी के आत्मा को लेकर सीधे स्वर्ग में गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर जी का अंतिम समय आया तो कबीर जी चूंकि जुलाई का काम करते थे, एक मुस्लिम ने उनको पाला पोसा था, थे वो सनातन धर्म का प्रचार करते थे, सनातनी थे पक्के। तो जब अंतिम समय आया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों झगड़ने लगे। मुस्लिम लोग तो कहने लगे कि हम कबीर जी की देह को दफनाएंगे, और हिंदुओं ने कहा कि हम इनका दाह संस्कार करेंगे। तो जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो जब चादर उठा के देखा तो वहां कुछ फूल थे, उनकी देह थी नहीं। तो हिंदुओं ने कुछ फूल लिए, मुसलमानों ने कुछ फूल लिए, और हिंदुओं ने अपने विधि विधान से, धार्मिक विधि विधान से, शस्त्रों अनुसार है दाह संस्कार किया, और मुसलमानों ने उन फूलों को दफनाया। ऐसे महान संत थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो संत महात्मा है, दिव्य महापुरुष है, हमारे पूर्वज है, जिन्होंने भक्ति का मार्ग हमें बताया है, धर्म ग्रंथों की रचना की है, उनको हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, और तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सदा अग्रसर रहना चाहिए। हमारे कर्मों को कठोर परिश्रम से, जी तोड़ मेहनत से, रात दिन एक करते हुए, कठोर परिश्रम करते हुए, एडी चोटी का जोर लगाते हुए, हमें अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमें भक्ति मार्ग की ओर, आध्यात्म की मार्ग की ओर भी अग्रसर होना चाहिए। तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकेगा, अन्यथा मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उस तमायमों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।